हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 7 नवंबर और पीछे बैकग्राउंड में आपको नया नया दिख रहा होगा। यस, क्योंकि मैं नई जगह पे शिफ्ट हो चुका हूँ और मेरे साथ शिफ्ट हुए हैं बल्लू भाई। यस, जो लोग पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं चैनल को, वो उनको शायद नहीं पता होगा। बल्लू रिलेशन में आते हैं और एक तरह से छोटे भाई हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसके साथ मैं शिफ्ट हुआ हूँ, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं मैं शिफ्ट हुए हुए। और चलिए मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कैसा क्या जो ये सेटअप कर रखा है। अभी सेटअप हुआ ही नहीं है एक्चुअली, बस अपना सामान जैसा तैसा रखा है। सेटअप तो प्लानिंग कर रहे हैं 1-2 दिन से, कुछ शॉपिंग कर रही है, उसके बाद सेटलमेंट होगा थोड़ा। सो ये एंट्री है हमारी और एंट्री के पास ही ये मेरा मैट्रेस है, ये बल्लू का मैट्रेस है। उसके बाद कोने में ये बल्लू का कुछ सामान है, इसमें मेरा भी सामान है, सब मिक्सअप हुआ पड़ा हुआ है। और ये बहुत मैसी लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। इसको हमें व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि मुझे 1-2 बैग्स लेने हैं जिसमें मेरे कपड़े वगैरह सब हो जाएं। और ये जो छोटे मोटे सामान है इसके लिए हमने सोचा है कि ऐसे जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं ना, वो हम ले लेंगे। तो उसमें क्या है, किसी में किराने का सामान अलग कर दिया, किसी में साबुन तेल ये सब अलग कर दिया, किसी में कुछ अलग कर दिया। तो मतलब ऐसे छांट छांट के वो हम अलग कर देंगे। तो ये जो कोना है वो मुझे डेली बहुत बुरा लगता है। अ, करेंगे इसका भी 2-3 दिन में समाधान कुछ। फिर ये एक डस्टबिन मेरा है, एक डस्टबिन बल्लू का है, और इस दोनों को अभी साफ़ करना है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ वॉशरूम के पास रखे हुए हैं। ये दोनों अभी मैं साफ़ करूँगा। ये हमारा वॉशरूम है और इसके पास ये एक छोटा सा किचन है और इसमें हम दोनों कुक करते हैं। और हाँ, अभी हम लोगों ने जूते चप्पलों का भी कुछ नहीं किया है। जूते चप्पल हमारे ऐसे ही रखे रहते हैं, ये मेरे रखे हुए हैं। वहाँ पे भी एक मेरा शू है, एक बल्लू के हैं। तो और किचन भी हमारी अभी कुछ खास सेटअप है नहीं। बस सामान जो सब बल्लू के पास था वो सब ऐसे ही जमा दिया है थोड़ा सा। फिर भी अभी कायदे से जमा दिया है, जैसे ये कैंपर रख दिया है, थोड़ा धुले बर्तन रहते हैं वो यहाँ रहते हैं हमारे। स्टोव है और बर्तन सब्जी ये सब। तो ये जैसे ही फैला हुआ रखा है, मिक्सअप हैं चीज़ें इधर उधर एक साथ, वो सब अभी ऑर्गेनाइज़ करनी है अच्छे से। उसके लिए कुछ सामान हमें चाहिए और कुछ सामान यूँ भी चाहिए। कोई भी रूम सेटअप होता है तो उसमें जो ज़रूरी होता है वो चाहिए, और कुछ हमें अपना जैसे वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं वो लाना है। मेरा जो सामान है ना, मेरा जो सामान है, जब मैं पहले रहता था जब, तो वो मैंने कुछ ऐसे सेटअप कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉयलेट है ना, टॉयलेट के ऊपर ये स्टोरेज स्पेस है। तो मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ उस पर। ये देखो, ये ऊपर का स्पेस, ये मैंने अपना सामान ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं ये सारा सामान नीचे रख देता ना तो नीचे बहुत खिचड़ी पक जाती, इसलिए मैंने सब कुछ अच्छे से पैक करके जैसा लाया था, थोड़ा सा सामान निकाला है, बाकी सब ऐसे ही रख दिया है पैक करके। ये ऊपर से कुछ टॉप व्यू ऐसा है रूम का। यस, अभी शुरुआती दिन हैं, कुछ दिन और लगेंगे। उसके बाद बल्लू को जाना है ग्वालियर, तब तक उम्मीद है कि पूरा रूम अच्छे से सेटअप हो जाएगा। फ़िलहाल तो इसमें सफाई की हमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, सफाई मैं डेली कर देता हूँ सुबह उठकर। और फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि आप सबको मालूम है एक्टिवेट होने के लिए हमें एक चाय का डोज लगता है। तो यहाँ मेरी चाय रेडी हो चुकी है। काफ़ी काफ़ी देर से उबल रही थी, मैं ब्लॉक करने में लगा हुआ था तो ज़्यादा ही उबल गई है। चलो मैं चाय पी लेता हूँ, फिर बात करते हैं। तो ये रही सुबह की पहली चाय, मलाई मार के। चलिए इसका आनंद लेते हैं। वैसे ही खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, और मैं पीता भी नहीं था काफ़ी टाइम से। पर अभी हम लोगों के पास ज़्यादा कुछ स्टॉक है नहीं, अभी हमें ख़रीदना है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन में जाके काफ़ी सारा सामान ख़रीदना है। उसमें सारा खाने पीने का, किराने का सामान भी है उसमें।
ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो चीज़ें लगेंगी वो भी हैं उसमें। कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस भी ख़रीदना है किसी स्क्रैप वाले से या कहीं से भी। तो हैं कुछ बहुत ज़्यादा सामान है। अभी तो हम 3-4 दिन ही हुए हैं सेटअप, हम शिफ्ट हुए 3-4 दिन ही हुए हैं। तो अभी कुछ नहीं है। अभी जो कुछ हमारे पास ऑलरेडी था उसमें से मैंने आपको अपना दिखा दिया, कुछ निकाला ही नहीं है, एज इट इज़ रखा हुआ है। ज़रूरत जो डेली सर्वाइव के लिए ज़रूरी होता है वही सामान निकला हुआ है अभी। तो धीरे धीरे होगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने काम से जाता हूँ तो मैं रात को 9:45-10 बजे आता हूँ, तब तक मार्केट बंद हो चुका होता है। बल्लू सुबह चला जाता है 9 बजे और वो फिर रात को 7:15 7:30 बजे आता है। तो दोनों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग जाएं। और अब क्योंकि सब कुछ लेना है तो तकरीबन 1.5-2 घंटा तो आराम से चाहिए चाहिए। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब कभी सैटरडे ऑफ रहेगा बल्लू का या संडे, तो एनी हाउ जाना ही जाना है संडे। तो ये चल रहा है, इसलिए हमको अभी खाली चाय पीनी पड़ रही है। वैसे मुझे पर्सनली खाली चाय पीना ही पसंद है। और मैं जब कभी जो बहुत क्लोज़ लोग हैं जैसे बुआ के घर जाता हूँ, जैसे मोटा भाई हैं उनके घर जाता हूँ, तो मैं खाली चाय ही पीता हूँ। वहाँ भी मुझे बोलते हैं कि कुछ ले लो, पर मैं कहता हूँ नहीं, खाली चाय ही पीऊँगा। तो वहाँ खाली चाय पीता हूँ, पर ऐसे नहीं पीनी चाहिए। डॉक्टर्स भी बोलते हैं और मैंने भी काफ़ी जगह पढ़ा है फ़ोन चलाते चलाते कि नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी करती है और भी प्रॉब्लम्स करती है, नहीं पीना चाहिए। चलिए उठते हैं, चाय हो गई, थोड़ी बहुत रील्स भी देख ली, वापस काम पे लगते हैं। काम क्या है, झाड़ू तो लगा ली है, पोछा मार देंगे। उसके पहले ये जो डस्टबिन दिखाए थे ना आपको, ये डस्टबिन धोता हूँ। और डस्टबिन धोने के बाद जब सूख जाएंगे ना तो मेरे पास काफ़ी सारे ये रखे हैं जो हम लोग डस्टबिन में लगाते हैं, वो सेटअप करके सब कुछ रख दूंगा। फिर हमारा सारा कचरा एक जगह ही रहा करेगा, सूखा एंड गीला अलग अलग कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ कलेक्ट करने आती हैं वो उनको अलग अलग ही देना पड़ता है, सूखा अलग एंड गीला अलग। तो करते हैं, चलिए। और 10-15 मिनट की मेहनत के बाद ये दोनों डस्टबिन यहाँ पर धोकर रख दिए गए हैं। कुछ टाइम में ये सूख जाएंगे, उसके बाद इनको पॉलीथीन लगा के रख देंगे। ये डस्टबिन भी फिर साथ में धो ही दिया। अब कुछ नहीं, अब 1-2 काम और छोटे से बचे हैं, उसके बाद मैं नहाकर रेडी होऊंगा और अपने काम से निकल जाऊंगा। छोटे मोटे काम कुछ नहीं है, बस जो चाय पी थी वो चाय के बर्तन वॉश करने हैं, पोछा मारना है और फिर निकल जाना है। चलो फिर मैं जब आपको बाहर निकलूँगा तभी मिलता हूँ। तो मैं निकल आया हूँ अपने काम से, सारे घर के काम निपटा कर, और ट्रैफिक लगा हुआ है तो थोड़ा पहले से ही वेट कर रहा हूँ। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, अभी निकलते हैं। हेलो, मैं सारे काम धाम निपटा के रूम पे आ चुका हूँ। टाइम हो रहा है 9:30, मैं एक्चुअली जल्दी आ गया हूँ, वैसे लेट आता हूँ यूजुअली। तो आते ही हम लग गए कुकिंग में, क्योंकि डिनर तो बनाना ही है। तो कुछ स्पेशल बन रहा है आज, बने रहिए ब्लॉग में, पता चल जाएगा। पर उसके लिए जब तक प्याज और टमाटर काटे जा चुके हैं, इसमें कुछ स्टीम निकल रही है, धनिया भी रेडी है, बने रहिए, पता चल जाएगा। फ़िलहाल हम लगे हुए हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसलिए चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट बनाने में ही लग गए। कटाई पिटाई होके जब तक वो स्टीम निकल रही है तब तक हम लोगों ने लिया एक चाय ब्रेक। ये हमारे ग्लासेस बाबा कप ले नहीं, इसमें काम चलने दो, जरूरत ही नहीं है। जिस चीज़ की, जिस सरप्राइज़ की तैयारी हमारी चल रही थी वो फाइनली यहाँ पे है, दिखाते हैं। हमारे पास है पाव भाजी। और जब मैं पाव सेक रहा था तब से मेरे मुंह में आ रहा है पानी, तब मैं वेट नहीं कर सकता, मैं खा रहा हूँ। यो चलो करते हैं स्टार्ट। अब तुमने लगाई है ना, कुछ ऐसी थाली हमारी है, क्या बोल रहा है? मैंने कहा अब सजाइए ना, तुमने थाली सही। वो स्नैप के लिए सजाई।
इसकी थाली ऐसी है और मेरी थाली ऐसी है, तो कह रहा अच्छी सजाइए। चलो खाते हैं, खाएं यार। स्टार्ट करते हैं। बस। तो हम दोनों का खाना हो चुका है और बढ़िया मन तृप्त हो गया। अपने हाथ के खाने की बात ही हो रहा है। तो मैं जब तक खा रहा था तब तक बल्लू ने बर्तन मांज के रख दिए हैं और हमारा सब काम अब डन हो चुका है। सब सेटअप भी हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई जहाँ खा रहे थे हम लोग। अब कुछ नहीं, बस चेंज करके मैं अपना एडिट करूँगा ब्लॉग, कुछ रील्स वगैरह देखेंगे, फिर सो जाएंगे। ठीक है, ये व्लॉग यहीं तक है। तब तक बने रहिए चैनल पे, अपना ध्यान रखिए। और अगर नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले व्लॉग में।